नमस्कार पीपल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 जुलाई। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो एक बार फिर से ईवीएम को लेकर जंग छिड़ गई है और अब तो चुनाव आयोग ने भी माना है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी और 8 मामलों में वोटों का ज़बरदस्त अंतर देखने को मिला है। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म हुए करीब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मगर अभी तक ईवीएम की गड़बड़ी का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब चुनाव आयोग ने भी ईवीएम गड़बड़ी को लेकर खुद जो आंकड़े पेश किए हैं उसके बाद एक बार फिर से ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल चुनाव आयोग के अनुसार बीते लोकसभा चुनाव सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के नतीजों में अंतर पाया गया था। आयोग ने लगभग 4% वोटों में अंतर पाया। चुनाव आयोग ने 8 ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती में ज़बरदस्त अंतर पाया है। वो देश के उन 20,687 पोलिंग स्टेशन के हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत थी। चुनाव आयोग ने इस अंतर को पहली वजह जो समझ में आ रही है वो मानवीय भूल बता रही है। मतलब ये कि वोटों को पर्चियों के मिलान में जो अंतर सामने आया है वो मानवीय भूल है। मसलन पोलिंग स्टाफ का वोटिंग शुरू होने से पहले पोलिंग एजेंट के लिए करवाए जाने वाले मॉक पोल की पर्चियां वीवीपैट से हटाना भूल गए। जिन 8 ईवीएम मशीन की गिनती में अंतर पाया गया है उनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश और यूपी के भी कुछ जगह इनमें शामिल है। आप साफ साफ इस आर्टिकल को आप देखिए। आयोग के अनुसार 8 मशीनों में आए इस अंतर के मतों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है जिनका मिलान वीवीपैट की पर्चियों में नहीं हो पाया है। भले ही आयोग इसे एक छोटी मानवीय भूल बता रहा है, मगर ये कोई छोटा मामला नहीं है। अभी तक तो चुनाव आयोग ईवीएम की गड़बड़ी और पर्चियों के मिलान को लेकर कई दावे कर रहा था। आखिर ये दावे खोखले निकले। अंतर भले ही कम हो, मगर इस खुलासे के बाद ये बात तो साबित होता है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पर्चियां में गिनतियों में गड़बड़ी हुई है। एक वोट की हेराफेरी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो इस मामले की जांच अगर सुप्रीम कोर्ट करवाए तो इसके बाद भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में ना तो कभी ये पता चलेगा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में अंतर कितनी थी, इसके साथ ही क्या गड़बड़ियाँ वाकई में हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, तो ये कभी पता नहीं चलने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग को भी सब पता है, यानी सबको सब पता है, लेकिन बावजूद किसी को कुछ नहीं पता है। फिलहाल ये होता रहेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल यूपी के कोने कोने से आए लोगों से मुलाकात की है और एक पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश जिस तरीके से फैल रहा है इसको एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद मीडिया के सामने नहीं आया, बल्कि उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसके साथ जो जिस कोने से जहां से भी लोग आए थे उन लोगों से बात की। इसके साथ समाधान करने का पूरी तरीके से प्लान बना और समाधान में अगर सरकार नहीं मानती है तो वहां पर पूरी तरीके से संघर्ष की रूपरेखा भी तय हुई है, आंदोलन की भी रूपरेखा तय हुई है। और अब जहां जहां से पीड़ित लोग निकल के आ रहे हैं उनके बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यूपी सरकार पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं और आए दिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है उसको लेकर समाजवादी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सोनभद्र कूच करने वाली थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है अब बड़ी संख्या में फिलहाल न जाकर कुछ ही लोग सोनभद्र जाने वाले हैं, क्योंकि जो राशि 20 लाख देने की बात ही थी जिस पर संघर्ष होना था वो योगी सरकार ने फिलहाल 18.5 लाख रुपए दे दिया है। इसके साथ और कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर सोनभद्र समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं, तो इसको लेकर भी पूरी तरीके से अब कोने कोने से सोनभद्र में पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में गौड़ और आदिवासी समाज के लोग भी पहुंचने वाले हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से ये बातें अब निकल के आ रही है, उनकी प्रतिनिधित्व करने वाली हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता। अब देखने की बात होती है कि सोनभद्र में क्या होता है, जो होता है हम आपको बताएंगे। लेकिन चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है। एक बार फिर से सपा विधायक ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि मुसलमान बीजेपी से जुड़े दुकानदारों का बहिष्कार करें। जी हाँ, ये समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक हैं। दरअसल देश में अब राजनीति शुरू हो गई है, तो इस मामले में समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो लगातार पूरी तरीके से बीजेपी के दुकानों से ना लेने के सामान बात कर रहे हैं। इनमें से अब दरअसल हम आपको बता दें कि इसमें कुछ दिन पहले ही बीएसपी के कार्यकर्ता बताने वाले अभिषेक मिश्रा हैं
हिंदू समाज के लोगों से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की अपील की थी। अब इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने मुसलमानों से अपील की है कि बीजेपी से जुड़े दुकानदारों से सामान न खरीदे। दरअसल सोशल मीडिया पर कैराना से विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों से बीजेपी से जुड़े दुकानदारों के सामान न लेने की अपील की है और पूरी तरीके से उसमें वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाहिद हसन ने कहा कि आप सभी से अपील है कि कैराना और आसपास गाँव के लोग जो यहाँ से सामान खरीदते हैं उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि बीजेपी के जितने भी लोग बाज़ार में हैं उनसे सामान लेना बंद कर दें। 10 दिन 1 महीना चाहे जहां से लेना पड़े, लेकिन दूर दराज से ले लें, लेकिन बीजेपी के दुकानदारों से न लें। दरअसल ये उसी बयान के बाद आया है जहां पर विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के कार्यकर्ता के लोग पूरी तरीके से मुसलमान समुदाय के आर्थिक रूप से बहिष्कार की बात कर रहे थे। इसको लेकर ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं कि अब बयानबाजी शुरू हो गई है हिंदू मुसलमान को लेकर। हालांकि शुरुआत यहाँ पर भी बीएचपी की तरफ से ही किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं, मेरा मानना है कि ऐसे बयान से कहीं ना कहीं नफरत ही फैलेगा और हिंदू मुसलमान की जो बात है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और इससे ही बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो हम कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है। संसद में उठा सोनभद्र कत्लेआम का मामला, कांग्रेस सांसदों ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग कर दी है। जी हाँ, दरअसल यूपी के सोनभद्र में जिस तरीके से आदिवासियों को बड़ी संख्या में मारा गया है और वहाँ पूरी तरीके से दबंगों को जिस तरीके से हाथ है उसमें प्रशासन से मिली भगत का बात निकल के आ रही थी। इसको लेकर कांग्रेस जबरदस्त संसद में मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसदों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र के पीड़ितों से मिलने से रोके जाने को लेकर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस सांसदों ने सोनभद्र नरसंहार मामले को उठाते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने मांग की कि सोनभद्र नरसंहार मामले पर सदन में चर्चा कराई जाए। यूपी पुलिस द्वारा सोनभद्र के पीड़ितों में मिलने जा रहे प्रियंका को हिरासत में कहीं न कहीं जिस तरीके से लिया गया था, राज्यसभा में इसी को लेकर मुद्दा उठाया है और कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तानाशाही बंद करो, गरीब के खिलाफ अत्याचार बंद करे जैसे नारे लगाए हैं। तो कहीं न कहीं योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर संसद में आवाज़ पहुँच गई है। इसके पहले हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की भी तरफ से विरोध हुआ था और अब कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है संसद में। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जहाँ नफरत को बढ़ावा अब पूरी तरीके से देने लगे हैं आज तक जैसे न्यूज़ चैनल। और वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि अब मालिकों को तो सीधे जहर ही दे देना चाहिए जनता को, जिस तरीके से लड़ाने का हिंदू मुसलमान का काम किया जा रहा है। कल 21 जुलाई को, दरअसल हम आपको बता दें कि बीते 21 जुलाई को आज तक ने एक कार्यक्रम रखा जिसका शीर्षक था मॉब लिंचिंग की तलवार, मुसलमान उठाएंगे हथियार। इस शीर्षक को देखने के साथ ही चैनल के एजेंडे का साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चैनल देश में अमन नहीं बल्कि लोगों को भड़का कर हिंसा को बढ़ावा देना चाहता है। दरअसल आज तक ने यह कार्यक्रम मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बाद के एक बयान को लेकर किया था। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्बे जब्बाद ने मुसलमानों और दलितों और शोषित से अपील की थी कि वे आत्मरक्षा के लिए हथियार खरीदें। उन्होंने इसके लिए 26 जुलाई को लखनऊ में एक कैंप के आयोजन का भी ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस कैंप के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि वो सरकार हथियार कैसे लें और इसके लिए कैसे आवेदन किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया था कि उनके कैंप में हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर चैनलों अखबारों ने इस बयान को गलत तरीके से पेश किया और खबर चलाई कि कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज तक न्यूज़ चैनल ने भी अपने कार्यक्रम के जरिए मौलाना कल्बे जब्बाद के इस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और पीड़ित मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चैनल ने स्थापित करने की कोशिश की कि मुसलमान अब मॉब लिंचिंग का जवाब हथियारों से देंगे, जबकि बयान में कहीं भी हथियार चलाने का जिक्र ही नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि चैनल ने ऐसा क्यों किया? क्या चैनल वाकई में चाहता है कि देश में भी हिंदू मुसलमान जैसे राइट्स हों, देश में वाकई में हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे हमेशा उठे रहें ताकि उनको भी टीआरपी मिलती रहे और जनता जिस तरीके से गर्त में देश जा रहा है वो यूँ जाते रहें? तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति है और किसी खास पार्टी को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है जितना हिंदू मुसलमान होता है। फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि हिंदू मुसलमान वाली जितनी भी डिबेटें हैं जितना भी कम होगा कहीं ना कहीं बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का ये जो डिबेट चल रहे हैं, जितने बाइकआउट करेंगे उतना ही फ़ायदा समाज को होगा और जितने लोग देखेंगे उतने लोग हिंसक होते चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का एक बड़ा तबका
वाकई में देश में अमन, चैन और शांति की बात को तो पूरी तरीके से कहीं न कहीं जैसे उनके चैनलों से खो गई हो। और डेली की डेली हिंदू मुसलमान वाली डिबेट सुनकर अब जनता भी समझ गई है कि आखिर ये सब बीजेपी का वाकई में केवल एजेंडा है और देश को लड़ाने का, वोट हथियाने का ये भारतीय जनता पार्टी का नया तरीका है। इसमें हम समाज की जिम्मेदारी है कि जितने लोग हिंदू मुसलमान की डिबेट बाइकआउट करेंगे उतने ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों से हमें स्वयं बाइकआउट होना है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें कि आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।